वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं इलीट एफएन मीडिया। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज एईडब्ल्यू ने फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर 2 और नए मैचेज अनाउंस कर दिए हैं। और गाइज क्रिश्चियन केज के जंगल बॉय पर अटैक करने के बाद जंगल बॉय को अब काफी सीरियस इंजरी हो चुकी है। और गाइज फॉरबिडन डोर पर केनी ओमेगा के पॉसिबल रिटर्न को लेकर केनी ओमेगा ने काफी बड़ा खुलासा किया है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू में जेफ हार्डी के करंट स्टेटस को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और गाइस इस साल एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के बाद अगले साल इन दोनों के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। और गाइस एईडब्ल्यू प्रेसिडेंट टोनी खान ने फाइनली रिवील किया है कि एनजेपीडब्ल्यू का कौन सा बड़ा सुपरस्टार टोनी खान का फेवरेट रेसलर है। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन द वन एंड ओनली केनी ओमेगा की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर ओमेगा की तो गाइज इस हफ्ते केनी ओमेगा ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के अपकमिंग फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को लेकर बात की गई, जहां पर ओमेगा के इस इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा ने इस चीज को कंफर्म किया है कि केनी ओमेगा पर्सनली इस पेपर व्यू पर काम करने वाले थे। और गाइज लास्ट ईयर जब केनी ओमेगा ने एईडब्ल्यू से उनका लीव लिया था तो गाइज यहां पर केनी ओमेगा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो फॉरबिडन डोर पेपर व्यू तक एईडब्ल्यू पर उनकी वापसी करेंगे। और गाइज यहां पर इस मेगा सुपर शो के ऊपर केनी ओमेगा पर्सनली रेसल करना चाहते थे, क्योंकि गाइज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू केनी ओमेगा की काफी करीबी कंपनी गए। और गाइज एनजेपीडब्ल्यू वो कंपनी गए जिसने केनी ओमेगा को वर्ल्ड वाइड इतना पॉपुलर सुपरस्टार बनाया है। और गाइस जब फाइनली एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू एक साथ आके इतना बड़ा सुपर शो कर रहे गए तो गाइस ओमेगा पर्सनली इस शो पर काम करना चाहते थे। बट गाइस यहां पर ओमेगा के इंजरी के बढ़ने के वजह से ओमेगा इस पेपर व्यू पर काम ही कर सकते गए। बट गाइस यहां पर ओमेगा पर्सनली होप करते गए कि जो भी लोग इस पेपर व्यू पर रसल करने वाले गए वो इस पेपर व्यू को एक बहुत ही बड़ा और ब्लॉकबस्टर पेपर व्यू बनाएंगे। और गाइस यहां पर ओमेगा होप करते गए कि वो फ्यूचर में एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर से दोबारा रेसल करेंगे। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि केनी ओमेगा एईडब्ल्यू पर उनकी वापसी कब करते गए। बट गाइस बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू इंजरीज की तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है एईडब्ल्यू में रिसेंटली काफी सारे रेसलर्स को इंजरी हुई गए। और गाइस यहीं अब इस इंजरी के लिस्ट के अंदर एईडब्ल्यू के फॉर्मर टैग टीम सुपरस्टार जंगल बॉय का नाम भी शामिल हो चुका है। और गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू रोड रेजर पर क्रिश्चियन केज के जंगल बॉय पर अटैक करने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जंगल बॉय करंटली इंजरी से जूझ रहे गए। और गाइस यहाँ पर जंगल बॉय की इंजरी काफी सीरियस इंजरी हो सकती है। और गाइस यहाँ पर जंगल बॉय के अब इंजर्ड होने के बाद जंगल बॉय पॉसिबली लंबे टाइम तक हमें एईडब्ल्यू में देखने को ना मिले। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जंगल बॉय की ये इंजरी कितनी ज्यादा सीरियस होती गई। और गाइस एईडब्ल्यू पर जंगल बॉय का रिटर्न कब होता है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉरबिडन डोर की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डोर की तो गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू प्रेसिडेंट टोनी खान ने फॉरबिडन डोर का मीडिया कॉन्फ्रेंस रखा था, जहां पर टोनी खान के इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर टोनी खान ने फॉरबिडन डोर को लेकर काफी सारी बातें की गई। और गाइस यहां पर टोनी खान ने इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर जेफ हार्डी के करंट स्टेटस को लेकर भी बात की गई, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जेफ हार्डी के लास्ट मंथ अरेस्ट होने के बाद टोनी खान करंटली जेफ हार्डी के साथ कांटेक्ट में हैं। और गाइस जेफ हार्डी के इतने बड़े बेहुदा बिहेवियर के बाद अब एईडब्ल्यू जेफ हार्डी को सस्पेंड करके उनको ट्रीटमेंट के लिए भेज चुके गए। और गाइस जेफ हार्डी उनके अल्कोहल के आदत को छुड़ाने के लिए करंटली रिहैब सेंटर में उनका ट्रीटमेंट करा रहे गए। और गाइस जिस तरीके से जॉन मॉक्सली ने एईडब्ल्यू से लीव लेके रिहैब सेंटर में उनका ट्रीटमेंट कराया था, वैसे ही जेफ हार्डी भी अब उनके अल्कोहल आदत को छोड़ने के लिए करंटली ट्रीटमेंट करा रहे गए। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जेफ हार्डी एईडब्ल्यू में ठीक होकर कब लौटते गए। बट गाइस बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डोर की तो गाइस यहाँ पर टोनी खान के इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर टोनी खान ने फॉरबिडन डोर पर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर काजुचिका ओकाडा के साथ उनके टॉक को लेकर बात की गई। और गाइस यहाँ के टोनी खान काजुचिका ओकाडा के बहुत ही लंबे टाइम से फैन है। और गाइस एनजेपीडब्ल्यू में ओकाडा वो रेसलर थे जो टोनी खान हमेशा ही एईडब्ल्यू में लाना चाहते थे। और गाइस जब से टोनी खान ने एईडब्ल्यू कंपनी को खोला था तब से ही टोनी खान ओकाडा को एईडब्ल्यू के रिंग में देखना चाहते थे। और गाइस जब फाइनली डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान ने ओकाडा का डेब्यू कराया तो
तो गाइज यहाँ पर टोनी खान पर्सनली बहुत ही ज्यादा हैप्पी हुए थे। और गाइज यहाँ पर डायनामाइट शो के खत्म होने के बाद टोनी खान ने ओकाडा के साथ पर्सनली काफी लंबे टाइम तक बात भी की थी, जहां पर टोनी खान और ओकाडा के इस बातचीत के अंदर ओकाडा ने टोनी खान को ये भी बताया था कि ओकाडा मैनचेस्टर सिटी के बहुत ही बड़े फैन हैं। और गाइज यहाँ पर ओकाडा ने टोनी खान को 17 टाइम ये बताया कि वो मैनचेस्टर सिटी के फैन हैं। और गाइज टोनी खान को इस पर काफी हंसी आ रही थी। बट गाइज यहाँ पर ओकाडा और टोनी खान के इस बातचीत के बाद टोनी खान ओकाडा के और भी बड़े फैन बन चुके गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ये होप करते गए कि ओकाडा आगे भी AEW के रिंग में कम्पीट करेंगे। बट गाइज यहाँ पर ओकाडा को लेकर बात करने के बाद टोनी खान ने फॉरबिडन डोर को लेकर पॉसिबली बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट टीज कर दिया है, जहां पर टोनी खान ने ये कंफर्म किया है कि इस साल AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के बाद टोनी खान अगले साल एक और फॉरबिडन डोर पेपर व्यू कर सकते गए, क्योंकि गाइज NJPW और AEW का ये पेपर व्यू ऑलरेडी बहुत ही बड़ा सुपर डुपर हिट हो चुका है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने बताया है कि इस साल इस पेपर व्यू के इतना सुपर हिट होने के बाद टोनी खान और NJPW के मैनेजमेंट करंटली एक दूसरे से बात कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर NJPW और AEW के बीच में ऑलरेडी फॉरबिडन डोर के दूसरे पार्ट को लेकर बात चल रही गए। और गाइज यहाँ पर ये चीज लगभग कंफर्म मानी जा रही गई कि हमें अगले साल एक और फॉरबिडन डोर पेपर व्यू देखने को मिलेगा। वेल गाइज ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा कि AEW और NJPW अगला फॉरबिडन डोर पेपर व्यू कब करेंगे। और बात करें यहाँ पर इस फॉरबिडन डोर पेपर व्यू की, तो गाइज आज AEW रैम्पेज शो के खत्म होने के बाद AEW ने फॉरबिडन डोर पर 2 और नए बड़े मैचेज अनाउंस कर दिए हैं, जहां पर AEW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि हमें फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के बाय इन शो के ऊपर केथली और स्वर्व स्टिकलैंड एक्शन में देखने को मिलेंगे। जहां पर फॉरबिडन डोर के बाय इन के ऊपर हमें केथली एंड स्वर्व स्टिकलैंड वर्सेस सुजुकी गन, एल डेस्पराडो और कामे मारू का टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। और गाइज इसके अलावा फॉरबिडन डोर के बाय इन शो के ऊपर हमें NJPW लेजेंड हिरोकी गोटो और योशीहाशी भी एक्शन में देखने को मिलेंगे, जहां पर फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें NJPW सुपरस्टार हिरोकी गोटो एंड वर्सेस AEW सुपरस्टार क्यूटी मार्टिन और एरन स्लो के बीच में बाय इन शो के ऊपर टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। और गाइज यहाँ पर AEW के इन 2 नए मैचेस के अनाउंसमेंट के बाद अब फॉरबिडन डोर के ओवरऑल शो के ऊपर हमें टोटल 12 मैचेस देखने को मिलेंगे, जिनमें से 3 मैचेज हमें बाय इन शो के ऊपर और नए मैचेज मेन शो के ऊपर देखने को मिलेंगे। वेल गाइज आप लोग फॉरबिडन डोर को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज यहाँ पर आज इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कल हमारे चैनल पर 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5 वीडियोज आने वाली गए। और गाइज फॉरबिडन डोर के 24 घंटों पहले हम फॉरबिडन डोर को लेकर बिगेस्ट अपडेट्स पर बात करेंगे। तो गाइज कल आप लोग मेरे चैनल को लगातार चेकआउट करते रहना, क्योंकि गाइज हर 3 या 4 घंटे के ऊपर मैं चैनल पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट वीडियो लेकर आता रहूंगा। बट गाइज अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।